महंगाई मुकाओ मार्च करने वाली हुकूमत ने महंगाई का एटम बम गिरा दिया। शहबाज हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा 30 रुपये फी लीटर इजाफा। महंगाई का तूफान, अवाम बिलबिला उठे। पेट्रोल 179 रुपये 86 पैसे, लाइट डीजल 148 रुपये 31 पैसे, मट्टी का तेल 155 रुपये 56 पैसे। मुफ्ती इस्माइल ने मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दिया। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब भी करेंगे। पेट्रोल बम की तबाही के बाद बिजली का झटका देने की तैयारी। शहबाज हुकूमत ने IMF की शर्त मान ली। फी यूनिट 7 रुपये का हौलनाक इजाफा मुतवक्के। पंजाब में किरायों में 20% इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। डीजल की कीमत वापस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला 180 रुपये महंगा। 10 किलो आटा 490 रुपये का हो गया। नाअहल हुकूमत ने रूस से तेल की खरीदारी की कोशिशों को जारी नहीं रखा। महंगाई का तूफान आएगा। इमरान खान का ट्वीट। शौकत तरीन कहते हैं, हमने अवाम को रिलीफ दिया, शहबाज हुकूमत ने छीन लिया। फवाद चौधरी बोले, IMF की ख्वाहिश पर बेतहाशा इजाफा किया गया। असद उमर ने सवाल किया, क्या अब PDM वाले महंगाई मार्च करेंगे? लगे हुए, ये तो ज़रूरत की चीज़ है, भले कितना ही महंगा हो जाए डलवाना तो पड़ता है। मर रहा है गरीब आदमी तो बेचारा। ये तो हर हुकूमत कहती है और ये झूठ ही होता है कि महंगाई नहीं की जाएगी। इससे पहले गवर्नमेंट ने महंगाई की, फिर इन्होंने महंगाई की। अब हर गवर्नमेंट पिछले वाले पे मालवा डाल दी थी सारा। एक पेट्रोल के 30 रुपये नहीं बढ़े, ये हमारी समझ ले सैलरियों में ना 5000 का जो है ना इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट लग गया है। अब तो जो जी चाहे ये लोग कर सकते हैं। महंगाई और बढ़ेगी, आवाम का बेड़ा गर्क होगा। महंगाई मार्च के जरिए बनने वाली हुकूमत पर लोग फट पड़े। कहते हैं, पुराने पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत बर्दाश्त से बाहर है। तनख्वाह बढ़ती नहीं, कीमतें हर रोज़ बढ़ती हैं। महंगाई के तूफान कब तक झेलें? सोशल मीडिया पर भी शहबाज हुकूमत और मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ ट्रेंड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का डॉलर पर असर। इंटरबैंक में बड़ी कमी, 2 रुपये 26 पैसे सस्ता हो गया। 199 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तेजी, 975 पॉइंट्स तक का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,000 की सतह पर पहुंच गया। कप्तान की इस्लामाबाद में एंट्री होते ही हुकूमत सहम गई। इलेक्शन कराने का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, फैसला ऐवान करेगा। सियासत में तलखियाँ होती हैं, माजी को नहीं दोहराना, मुल्क को माशी तौर पर आगे लेकर जाना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हनीफ अब्बासी की जब तक सजा है ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोकने का हुक्म में 2 जून तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिया, अदालत एग्जीक्यूटिव के मामले में नहीं पड़ती, ये तो उनको खुद देखना चाहिए। गिरफ्तारी का खदशा। PTI के रहनुमा जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद और हसन न्याजी की उबूरी जमानतें मंजूर। सेशन कोर्ट ने 4 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। सिंध के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली खुर्रम शेर जमान, जमाल सिद्दीकी, फिरदौस शमीम नकवी, अरसलान ताज समेत दीगर सिंध हाईकोर्ट जा पहुंचे, दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। UN सेक्रेटेरिएट न्यूयॉर्क में तकरीब अवार्ड का इनेकाद। आलमी अमन के लिए जान कुर्बान करने वालों को मेडल से नवाजा गया। 6 पाकिस्तानी पीस कीपर्स भी शामिल। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड वेस्टर्न सहारा में शहीद हुए। हवलदार शफीक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में दौरान खिदमत शहीद हुए। नाइक नईम, लांस नाइक, आदिल जान ने भी जान का नजराना पेश किया। कॉन्गो में ताहिर महमूद ने फ़राइज़ की अंजाम दही में जान कुर्बान की। नामवर पाकिस्तानी कोहपैमा अली रजा सतपारा की नमाज जनाजा अदा। 66 साला अली रजा सतपारा गुज़िश्ता दिनों पहाड़ से गिरकर जख्मी हुए थे। 1 हफ्ते से स्कर्दू के अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 बार सर किया। रवां साल K2 की मुहिमजुई पर जाना था।
यासीन मलिक की सज़ा के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत की नई लहर। श्रीनगर और पुलवामा में 4 मजीद नौजवान काबिज फौज की गोलियों का निशाना बन गए। 3 रोज़ में शहदा की तादाद 10 हो गई। मुख्तलिफ अजला में घर घर तलाशी और मुहासरे जारी। बुढ़ापे की लाठी चेरी खून की कमी दूर करती है। चित्राल की पैदावार अपनी मिसाल आप। खस्ता हाल सड़कों के बायस मंडियों तक रसाई मुश्किल। जमींदारों और व्यापारियों को शदीद मुश्किलात। और कद 2 फुट 5 इंच नेपाली नौजवान दुनिया का सबसे पस्त कामत शख्स करार, वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।